इस पावन नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम मां दुर्गा के चरणों में नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मां की कृपा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। मां दुर्गा शक्ति, साहस और विश्वास का प्रतीक हैं। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है और भक्तों पर संकट आता है, तब मां अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें यही सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अगर हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो मां दुर्गा हमें हर संकट से बाहर निकाल सकती हैं। आज की इस पावन कहानी में हम जानेंगे मां दुर्गा की वह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जिसमें छिपा है शक्ति का रहस्य, भक्ति का महत्व और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश। तो आइए पूरे मन और श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं मां दुर्गा की दिव्य और चमत्कारी कहानी। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि वक्त भी उसे याद करते हुए थोड़ा ठहर जाता है। एक गांव था जिसका नाम था देवीपुर। नाम तो उसका देवीपुर था, पर लगता था जैसे देवी देवताओं ने उस गांव से अपना मुंह मोड़ लिया हो। यह गांव एक विशाल पहाड़ के आंचल में बसा हुआ था। उस पहाड़ को लोग देवी पर्वत कहते थे। लोगों का मानना था कि उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर साक्षात मां भवानी का वास है। कभी वो गांव हंसता खेलता था, खेतों में सोने जैसी फसलें लहलहाती थीं, नदी कलकल करती बहती थीं और लोगों के दिलों में उम्मीद की रोशनी जलती थी। पर अब सब कुछ बदल गया था। आसमान रूठा रूठा सा लगता था, जैसे सूरज भी अपनी रोशनी देने में कंजूसी कर रहा हो। नदी एक पतली सी लकीर बनकर रह गई थी और खेत ऐसे फट गए थे जैसे धरती मां ने दर्द से अपनी छाती पीट ली हो। गांव पर उदासी की एक मोटी चादर बिछी हुई थी जिसे कोई हटा नहीं पा रहा था। इसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था लीला। लीला की उम्र कोई 10-12 साल की होगी। मां बाप बचपन में ही चल बसे थे तो उसकी बूढ़ी दादी ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। लीला और लड़कियों जैसी नहीं थी, वो शांत रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो उन चीजों को भी देख लेती हो जो दूसरों को नजर नहीं आती। जब गांव के सब बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, लीला चुपचाप नदी के सूखे किनारे पर जाकर बैठ जाती और घंटों उस देवी पर्वत को देखती रहती। उसे ऐसा लगता था जैसे वो पहाड़ उससे कुछ कहना चाहता है, कोई पुराना राज बताना चाहता है। उसकी दादी अक्सर कहती, पहाड़ों में जान होती है बेटी, वो सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, बस समझने वाला दिल चाहिए। और शायद लीला के पास वो दिल था। गांव की इस बुरी हालत का कारण सिर्फ सूखा नहीं था, एक और बड़ा कारण था जिसका नाम था भैरों सिंह। भैरों सिंह पास के बड़े नगर का एक जागीरदार था जिसकी नजर इस गांव की जमीन पर थी। वो एक पत्थर दिल इंसान था जिसकी आंखों में दया की जगह सिर्फ लालच चमकता था। उसने गांव वालों पर इतना लगान लगा दिया था कि लोग अपनी सूखी फसल का ज्यादातर हिस्सा उसे दे देते और खुद भूखे पेट सोने पर मजबूर हो जाते। जो कोई आवाज उठाने की कोशिश करता, भैरों सिंह के लठैत उसकी ऐसी हालत करते कि वो दोबारा खड़े होने के काबिल नहीं रहता। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। उनकी हिम्मत टूट चुकी थी, उनकी आंखों की चमक खो चुकी थी। वो हर रोज देवी मां से प्रार्थना करते, पर लगता था जैसे उनकी आवाज उस ऊंचे पर्वत तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। एक दिन शाम का समय था। सूरज पहाड़ के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था और आसमान में लाल और नारंगी रंग घुल रहे थे। लीला अपनी दादी के साथ झोंपड़ी के बाहर बैठी थी। दादी अपनी कांपती उंगलियों से सूत काट रही थी और लीला की नजरें हमेशा की तरह देवी पर्वत पर टिकी थीं। अचानक गांव में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। गांव के लोग सहम गए। यह भैरों सिंह के आने की आवाज थी। कुछ ही पलों में भैरों सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर गांव के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। उसके साथ उसके 4 लठैत भी थे जिनकी आंखों में कोई भाव नहीं था सिवाय क्रूरता के। गांव के मुखिया रामलाल काका डरते डरते आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, मालिक, इस बार फसल बिल्कुल नहीं हुई। धरती फट गई है, पानी की एक बूंद नहीं है। हम लगान कहां से दें?
भैरव सिंह अपने घोड़े से ही जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी जानवर की गुर्राहट जैसी थी। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, फसल नहीं हुई तो मैं क्या करूं? मेरे घोड़े क्या घास खाएंगे? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, अभी और इसी वक्त। यह कहकर उसने अपने एक लठैत को इशारा किया। लठैत आगे बढ़ा और रामलाल काका के घर में घुस गया। अंदर से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। कुछ देर बाद वो एक छोटी सी पोटली लेकर बाहर निकला, जिसमें शायद कुछ मुट्ठी भर अनाज था जो काका ने अपने परिवार के लिए बचा कर रखा था। भैरव सिंह ने वो पोटली झपट ली और बोला, याद रखना, अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा और अगर मेरा पूरा हिस्सा नहीं मिला तो इस गांव की झोपड़ियों में आग लगा दूंगा। यह कहकर उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अपने लठैतों के साथ धूल उड़ाता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया। रामलाल काका वहीं जमीन पर बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें देखकर रोने लगे। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, यह पूरे गांव का दर्द था। लोगों की आंखों में अब डर के साथ साथ बेबसी भी उतर आई थी। उन्हें लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। उस रात गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूख से बिलख रहे थे और बड़े अपने भविष्य की चिंता में डूबे हुए थे। लीला ने भी कुछ नहीं खाया। वो अपनी झोंपड़ी से बाहर निकली और उस अंधेरे में देवी पर्वत की ओर देखने लगी। आज उसे वो पहाड़ और भी ऊंचा और खामोश लग रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन पहाड़ से बात की, हे मां, क्या तुम सच में वहां हो? क्या तुम्हें हमारा दुख दिखाई नहीं देता? क्या तुम हमें ऐसे ही मरते हुए देखोगी? उसी रात लीला ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वो देवी पर्वत की चोटी पर खड़ी है। चारों तरफ घना अंधेरा है, इतना घना कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा। हवा में एक अजीब सी सरसराहट है, जैसे कोई बुरी शक्ति घूम रही हो। उसे डर लग रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी, शांत और ममता भरी आवाज। वो आवाज कह रही थी, डरो मत बेटी, मैं यहीं हूं। अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटा सा दिया भी उसे मिटाने के लिए काफी होता है। और तभी लीला को दूर एक छोटी सी रोशनी की किरण दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसके उजाले में लीला ने देखा कि एक बहुत बड़ी भयानक परछाई उस रोशनी को निगलने की कोशिश कर रही है। वो परछाई हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जिससे पत्थर भी कांप जाएं। लीला की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके मन में डर की जगह एक अजीब सी शांति थी। उसे उस आवाज पर यकीन था। उसे लग रहा था जैसे उसे कोई रास्ता मिल गया है। अगली सुबह लीला सीधे गांव के पुराने मंदिर में पहुंची। मंदिर की हालत भी गांव जैसी ही थी। दीवारें टूट चुकी थीं, मूर्तियां खंडित हो गई थीं और हर जगह धूल और जाले लगे हुए थे। मंदिर के बूढ़े पुजारी पंडित दीनानाथ वहीं एक कोने में बैठे माला जप रहे थे। उनके चेहरे पर भी गांव की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लीला उनके पास जाकर बैठ गई। पंडित जी ने आंखें खोलीं और लीला को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटी, आज सुबह सुबह यहां कैसे? लीला ने उन्हें अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। वो आवाज, वो अंधेरा, वो रोशनी और वो भयानक परछाई। सब सुनकर पंडित जी की आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने अपनी पोथियों को टटोलना शुरू किया, जो बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थीं। काफी देर तक पन्ने पलटने के बाद वो एक जगह रुके और उस पर लिखी पंक्तियों को धीरे धीरे पढ़ने लगे। पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटी, यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह एक इशारा है। हमारी पोथियां कहती हैं कि जब जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, जब अंधेरा सारी रोशनी को निगलने लगता है, तब आदिशक्ति का प्राकट्य होता है। वो अंधेरा महिषासुर जैसे किसी असुर का प्रतीक है और वो छोटी सी रोशनी, वो रोशनी उम्मीद की है, आस्था की है। तुम्हारी दादी सही कहती थीं, उस पर्वत में कोई शक्ति जरूर है। लीला ने पूछा, पंडित जी, तो अब हम क्या करें? हम उस शक्ति को कैसे जगाएं? हम भैरव सिंह से कैसे लड़ें?
पंडित जी ने लीला के सिर पर हाथ फेरा और बोले, शक्ति हमारे अंदर ही है बेटी, हम उसे भूल गए हैं। हमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया है। कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है। वो 9 रातें मां दुर्गा की पूजा के लिए सबसे पवित्र मानी जाती हैं। हमें इस बार नवरात्रि पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से मनानी होगी। हमारे पास देने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है, चढ़ाने के लिए कोई कीमती वस्तु नहीं है, पर हमारे पास हमारी आस्था है। हम अपनी आस्था का ही दिया जलाएंगे। शायद मां हमारी पुकार सुन लें। पंडित जी की बात लीला के दिल में उतर गई। उसके अंदर एक नई हिम्मत जाग उठी। वो दौड़ती हुई गांव वालों के पास गई और उन्हें पंडित जी की सारी बातें बताईं। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, पूजा पाठ से क्या होगा? जब पेट में अन्न नहीं होता तो भजन भी नहीं निकलते। भैरव सिंह हमें मार डालेगा। एक और आदमी बोला, हमारे पास तो दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं है, हम नवरात्रि कैसे मनाएंगे? लेकिन लीला की आंखों में जो विश्वास था, जो सच्चाई थी, उसने धीरे धीरे लोगों के मन पर असर करना शुरू कर दिया। उसकी बूढ़ी दादी ने उसका साथ दिया। उन्होंने कहा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ऊपर वाले का ही दरवाजा बचता है। हम कोशिश तो कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी मान गए। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बार नवरात्रि पूरी श्रद्धा से मनाएंगे। नवरात्रि का पहला दिन आया। गांव की कुछ औरतें मिलकर मंदिर की सफाई करने लगीं। किसी ने अपनी साड़ी के पल्लू से मूर्तियों को साफ किया, तो किसी ने जंगल से जंगली फूल तोड़कर चढ़ाए। बच्चों ने मिलकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। दिया जलाने के लिए तेल तो नहीं था, पर उन्होंने एक बड़ा सा मिट्टी का दिया बनाया और उसमें अरंडी के बीज पीसकर डाले ताकि वो जल सके। घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी चाहिए थी, पर सारी जमीन तो सूखी और बंजर थी। लीला को याद आया कि नदी के एक कोने में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी अभी भी थोड़ी नम है। वो भागी भागी वहां गई और अपनी छोटी सी टोकरी में मिट्टी भरकर ले आई। उसी मिट्टी में जौ के कुछ दाने बोए गए, जो किसी ने अपने अगले वक्त के खाने के लिए बचा कर रखे थे। जब उस बड़े से दिए में आग जलाई गई तो उसकी लौ हवा में कांप रही थी, लेकिन वो जल रही थी। उस छोटी सी लौ की रोशनी में पूरा मंदिर चमक उठा। उस दिन गांव वालों ने मिलकर मां की आरती गाई। उनकी आवाज में दर्द था, पुकार थी, लेकिन आज एक उम्मीद भी थी। उस रात जब सब सो गए तो लीला फिर से मंदिर में आई। वो उस जलते हुए दिए के पास बैठ गई और देवी पर्वत की ओर देखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे आज पर्वत के ऊपर एक बहुत ही हल्का, बहुत ही मंद सा प्रकाश चमक रहा है। वो इतना हल्का था कि शायद किसी और को नजर भी नहीं आता, पर लीला ने उसे देख लिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे मां ने उनकी पहली पुकार सुन ली है, जैसे मां कह रही है कि तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस छोटी सी लौ और उस पर्वत की मंद रोशनी ने लीला के दिल को विश्वास से भर दिया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, भैरव सिंह क्या करेगा, या उनकी पूजा सफल होगी भी या नहीं, पर उसे इतना पता था कि उन्होंने अंधेरे में एक छोटा सा दिया जला दिया है और अब उस दिए को बुझने नहीं देना है। 9 दिनों की यह लड़ाई आज शुरू हो चुकी थी। एक तरफ भैरव सिंह का अत्याचार था और दूसरी तरफ एक छोटे से गांव की अटूट आस्था। दूसरा दिन हुआ। सूरज की पहली किरण जब देवी पर्वत के शिखर को छूकर गांव में उतरी तो हवा में कुछ अलग सा था। कल तक जो हवा भारी और बोझिल लगती थी, आज उसमें एक ताजगी का एहसास था। गांव के लोग जब सोकर उठे तो उनके चेहरों पर थकान तो थी, पर आंखों में कल वाली बेबसी नहीं थी। रात में मंदिर में जली वो छोटी सी लौ, उनके दिलों में भी एक नन्ही सी उम्मीद जला गई थी। लीला सुबह सबसे पहले उठी और पानी का एक छोटा सा लोटा लेकर मंदिर की ओर चल दी। वो उस कलश के पास पहुंची जिसमें जौ के दाने बोए गए थे। उसने जब कलश में पानी डालने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो एक पल के लिए ठहर गई। उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। मिट्टी के अंदर से नन्हे नन्हे हरे रंग के अंकुर फूटने लगे थे। वो इतने छोटे थे कि ध्यान से देखने पर ही नजर आते, पर वो थे।
जिंदगी का निशान उस सूखी और बेजान मिट्टी में से पनप रहा था। लीला की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वो दौड़ी दौड़ी अपनी दादी के पास गई और उन्हें खींचकर मंदिर ले आई। जब दादी ने उन अंकुरों को देखा तो उन्होंने झुककर उस मिट्टी को चूम लिया। उन्होंने कहा, यह मां का आशीर्वाद है बेटी, हमारी पूजा खाली नहीं जा रही। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। एक एक करके सब लोग मंदिर में जमा होने लगे। जो लोग कल तक इस पूजा पाठ को एक बेकार की कोशिश मान रहे थे, वो भी आज चुपचाप आकर उन नन्हे पौधों को देख रहे थे। एक सूखी फटी हुई धरती पर, जहां महीनों से घास का एक तिनका नहीं उगा था, वहां इन हरे अंकुरों का उगना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोगों को लगा जैसे यह कोई मामूली पौधा नहीं, बल्कि खुद देवी मां उन्हें हिम्मत दे रही हैं, कह रही हैं कि तुम डटे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन शाम को जब आरती हुई तो मंदिर में पहले से ज्यादा लोग थे। उनकी आवाज में अब और ज्यादा श्रद्धा थी और ज्यादा बल था। बच्चों ने मिलकर जंगल से और भी सुंदर फूल तोड़े। औरतों ने अपने घरों से बची खुची रुई की बत्तियां बनाकर दिए में डाल दी। हर गुजरते दिन के साथ वो नन्हे पौधे थोड़े और बड़े हो जाते और गांव वालों की हिम्मत भी थोड़ी और बढ़ जाती। मंदिर का वो बड़ा सा दिया अब पूरे गांव के लिए एक धुरी बन गया था। लोग आते, उसके सामने सिर झुकाते, अपनी तकलीफें कहते और एक नई उम्मीद लेकर लौट जाते। 4 दिन बीत गए। गांव में एक अजीब सी शांति थी। लोग भूखे थे, परेशान थे, पर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए सहारा बन गया था। वो अब अकेले अकेले नहीं थे, वो सब मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे थे। 5वें दिन जब शाम की आरती की तैयारी हो रही थी, तभी गांव में फिर से घोड़ों की वही भयानक टापें सुनाई दीं। भैरव सिंह लौट आया था। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ 10-12 लठैत थे। ऐसा लगता था जैसे वो पूरी तैयारी के साथ आया है। गांव वालों के दिल एक बार फिर डर से कांप उठे। भैरव सिंह घोड़े से उतरा और सीधा मंदिर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि मंदिर साफ सुथरा है, एक बड़ा सा दिया जल रहा है और लोग पूजा के लिए जमा हो रहे हैं। यह देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो जोर से हंसा, अरे वाह, पेट में दाना नहीं और चले हैं त्योहार मनाने। लगता है तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई। मुखिया रामलाल काका ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, हम तो बस अपनी देवी मां को याद कर रहे हैं, शायद वही हमारी कोई मदद कर दें। भैरव सिंह ने अपनी कमर से हंटर निकाला और हवा में लहराते हुए बोला, तुम्हारी मदद कोई देवी नहीं, मैं करूंगा। तुम्हारी सारी जमीनें, तुम्हारे घर सब मेरे हवाले कर दो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। गांव वाले डर से पीछे हट गए। तभी भीड़ में से लीला धीरे धीरे आगे आई। वो भैरव सिंह के सामने आकर खड़ी हो गई। वो कुछ बोली नहीं, बस अपनी शांत और गहरी आंखों से उसे देखती रही। उसकी नन्ही सी आंखों में न तो डर था न गुस्सा, बस एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वो कह रही हो कि तुम जो चाहे कर लो, हम अपना विश्वास नहीं छोड़ेंगे। भैरव सिंह एक पल के लिए चौंक गया। एक छोटी सी लड़की की आंखों में इतनी हिम्मत देखकर उसे ताज्जुब हुआ, पर अगले ही पल उसका अहंकार जाग गया। उसे लगा जैसे यह लड़की उसकी सत्ता को चुनौती दे रही है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चीखा, तो यह है तुम्हारी हिम्मत की जड़, यह दिया, इसी को देखकर तुम सब फुदक रहे हो। यह कहते हुए वो आगे बढ़ा और उसने एक जोरदार ठोकर उस बड़े से दिए पर मारी। दिया जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसमें जलती हुई लौ एक पल के लिए भभकी और फिर बुझ गई। मंदिर में अंधेरा छा गया। गांव वालों की चीख निकल गई। जिस दिए को उन्होंने अपनी उम्मीद का केंद्र बना लिया था, वो अब टूटकर बिखर चुका था। भैरव सिंह की राक्षसी हंसी उस अंधेरे में गूंजने लगी। कहां गई तुम्हारी मां की शक्ति? बुलाओ उसे, मैं भी तो देखूं। उसने टूटे हुए दिए के टुकड़ों पर पैर रखा और उन्हें और मसल दिया। फिर वो गांव वालों की तरफ मुड़ा और बोला, याद रखना, नवरात्रि के आखिरी दिन मैं फिर आऊंगा। अगर मुझे मेरा दोगुना लगान नहीं मिला तो इस गांव का हाल भी मैं इसी दिए जैसा करूंगा। एक भी झोंपड़ी सलामत नहीं बचेगी। यह कहकर वो अपने लठैतों के साथ वापस चला गया। उसके जाने के बाद मंदिर में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जो उम्मीद पिछले 4 दिनों में धीरे धीरे बनी थी, वो एक झटके में टूटकर बिखर गई थी। अंधेरे में बस लोगों के रोने और सिसकने की आवाजें आ रही थीं।
कुछ लोग लीला को कोसने लगे, इसी की वजह से यह सब हुआ है, इसने ही हमें इस रास्ते पर लगाया था, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। पंडित दीनानाथ ने सबको शांत करने की कोशिश की, पर किसी ने उनकी नहीं सुनी। लोगों का विश्वास टूट चुका था, उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। लीला वहीं जमीन पर बैठ गई जहां वो दिया टूटा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था जैसे सिर्फ दिया नहीं, उसका अपना दिल टूट गया है। उसने अपनी दादी की तरफ देखा। दादी उसके पास आईं और उसके सिर पर हाथ रखकर बस इतना बोलीं, विश्वास बाहर की रोशनी में नहीं, अंदर के अंधेरे में परखा जाता है बेटी। लीला ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उसने कांपते हाथों से दिए के टूटे हुए टुकड़ों को उठाना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। जहां दिया टूटा था वहां अरंडी के बीजों का तेल जमीन के पुराने फटे हुए पत्थर पर फैल गया था, और उन पत्थरों के बीच की एक बहुत ही महीन दरार में जहां तेल जमा हो गया था, एक बहुत ही छोटी, एक बहुत ही नन्ही सी लौ टिमटिमा रही थी। वो इतनी छोटी थी जैसे जुगनू की चमक, हवा का एक झोंका भी उसे बुझा सकता था, पर वो जल रही थी। बिना किसी दिए के, बिना किसी बाती के, पत्थर के सीने को चीर कर वो रोशनी पैदा हो गई थी। लीला की सांसें रुक गईं। उसने धीरे से सबको आवाज दी, देखो। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब लीला ने दोबारा कहा तो पंडित जी ने आगे बढ़कर देखा। जब उन्होंने उस नन्ही सी लौ को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने कांपते हुए कहा, यह तो असंभव है, यह साक्षात मां का चमत्कार है। धीरे धीरे सब लोग उस चमत्कार को देखने के लिए जमा हो गए। जब उन्होंने देखा कि कैसे एक टूटे हुए दिए की जगह खुद धरती मां ने अपनी गोद से एक ज्योति को जन्म दिया है, तो उनकी आंखों से डर के आंसू बह गए और श्रद्धा के आंसू बहने लगे। जो लोग अभी लीला को कोस रहे थे वो अब उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि भैरव सिंह दिए को तोड़ सकता है, पर वो उस आस्था को नहीं तोड़ सकता जिसने उस दिए को जलाया था। उस रात गांव वालों ने उस नन्ही सी लौ के चारों ओर बैठकर आरती की। आज उनकी आवाज में न दुख था न डर। आज उनकी आवाज में एक ऐसा विश्वास था जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती थी। उन्होंने जान लिया था कि मां उनके साथ है। लीला ने जब देवी पर्वत की ओर देखा तो उसे लगा जैसे आज पर्वत के शिखर पर सिर्फ एक मंद प्रकाश नहीं है, बल्कि पूरा शिखर एक दिव्य रोशनी में नहाया हुआ है, जैसे मां अपनी चुनरी फैलाकर उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। अब लड़ाई सिर्फ लगान या जमीन की नहीं थी, अब यह लड़ाई धर्म और अधर्म की, आस्था और अत्याचार की बन चुकी थी, और गांव वाले इस लड़ाई के लिए तैयार थे। उस रात के चमत्कार ने गांव की पूरी हवा ही बदल दी थी। जहां पहले डर और नाउम्मीदी का अंधेरा था, वहां अब एक अजीब सी निडरता और शांति उतर आई थी। लोगों के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चमक थी। वो पत्थर के सीने से निकली नन्ही सी लौ अब उनके लिए सिर्फ एक लौ नहीं थी, वो मां का जीता जागता स्वरूप बन गई थी। गांव वाले अब भैरव सिंह के आने का इंतजार डर से नहीं, बल्कि एक तरह की तैयारी से कर रहे थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अब और जुल्म नहीं सहेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। नवरात्रि के बाकी दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हर शाम गांव के सब लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, उस दिव्य लौ के चारों ओर इकट्ठा होते और कीर्तन करते। उनकी आवाज में इतनी शक्ति और इतनी श्रद्धा होती थी कि लगता था जैसे उनकी आवाज उस देवी पर्वत से टकराकर पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही हो। इस बीच लीला में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा था। वो अब पहले से भी ज्यादा शांत और स्थिर हो गई थी। वो घंटों उस लौ को देखती रहती, जैसे उससे बातें कर रही हो। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रखे हुए है, उसे रास्ता दिखा रही है। वो रात रात भर जागती और देवी मां के मंत्रों का जाप करती रहती। गांव वाले उसे अब एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि मां का भेजा हुआ कोई दूत मानने लगे थे। उसकी कही हर बात उनके लिए पत्थर की लकीर बन गई थी। लीला ने गांव वालों से कहा, डर शरीर को होता है, आत्मा को नहीं, और जब आत्मा में मां का वास हो तो डर कैसा। हमें भैरव सिंह से लड़ना होगा, पर लाठी डंडों से नहीं,
अपनी हिम्मत और अपनी एकता से। आखिरकार नवरात्रि का 9वां दिन नवमी की सुबह आ ही गई। आज भैरव सिंह आने वाला था। गांव में सुबह से ही एक तनाव भरी खामोशी थी, पर यह डर की खामोशी नहीं थी, यह तूफान से पहले की शांति थी। लीला ने गांव की सभी औरतों को इकट्ठा किया। उन्होंने लाल रंग की साड़ियां पहनी, जो उनके घरों में सबसे अच्छी थीं। उन्होंने अपने बाल खोले और माथे पर हल्दी और कुमकुम का बड़ा सा टीका लगाया। उनके हाथों में न कोई हथियार था, न कोई लाठी। उनके हाथों में थे पूजा के थाल, जिनमें जलते हुए दिए रखे थे। लीला ने कहा, आज हम मां चंडी का रूप धरेंगी। हमारी शक्ति हमारी भक्ति है, हमारा शस्त्र हमारा विश्वास है। वो सब औरतें एक साथ एक लय में कदम बढ़ाती हुई मंदिर से निकलीं और गांव के बाहर उस रास्ते पर जाकर खड़ी हो गईं जहां से भैरव सिंह को आना था। उनके पीछे गांव के सारे मर्द और बच्चे भी हाथ जोड़े खड़े हो गए, पर वो कुछ दूरी पर थे। सामने सिर्फ औरतें थीं, जैसे मां दुर्गा की सेना खड़ी हो। कुछ ही देर में दूर से धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। भैरव सिंह अपने लठैतों की पूरी फौज के साथ आ रहा था। वो आज गांव को नेस्तनाबूद करने के इरादे से ही आया था। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसकी नजर सामने खड़ी औरतों पर पड़ी। एक पल के लिए उसके घोड़े की लगाम खिंच गई। उसने देखा 100 से भी ज्यादा औरतें लाल साड़ियों में, खुले बालों में, हाथों में जलते दिए लिए चुपचाप खड़ी हैं। उनके चेहरों पर न कोई डर था, न कोई घबराहट। उनकी आंखों में एक ऐसी ज्वाला जल रही थी जिसे देखकर भैरव सिंह जैसा पत्थर दिल इंसान भी एक पल के लिए सिहर गया। उसे लगा जैसे वो किसी गांव में नहीं, बल्कि किसी देवी के लोक में आ गया है। उसके लठैत भी अपनी जगह पर रुक गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। भैरव सिंह अपने आश्चर्य से बाहर निकला। उसके अहंकार ने फिर जोर मारा। वो जोर से हंसा, तो यह है तुम्हारा नया नाटक? तुम औरतें मुझे रोकोगी? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना कुचल कर रख दूंगा। यह कहकर उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर घोड़ा आगे बढ़ने की बजाय बेचैन होकर हिनहिनाने लगा। उसने कई बार एड़ लगाई, चाबुक मारा, पर घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। वो डर रहा था। उन औरतों की आंखों में जलती आग से डर रहा था। भैरव सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो घोड़े से कूदा और चिल्लाया, तुम सब क्या देख रहे हो? हटाओ इन सबको रास्ते से, और सबसे पहले उस लड़की को पकड़ो। उसने लीला की तरफ इशारा किया, जो सबसे आगे खड़ी थी। लठैत अपनी लाठियां संभालते हुए झिझकते हुए आगे बढ़े, पर जैसे ही उन्होंने पहला कदम उठाया, एक अजीब घटना घटी। आसमान में अचानक काले बादल घिराए। तेज हवाएं चलने लगीं, जो अपने साथ धूल और सूखे पत्ते उड़ा रही थीं। सूरज बादलों में ऐसे छिप गया जैसे दिन में ही रात हो गई हो। चारों तरफ एक भयानक अंधेरा छा गया। सिर्फ उन औरतों के हाथों में रखे दियों की लौ तेजी से जल रही थी, जो इस अंधेरे में और भी ज्यादा चमक रही थीं। भैरव सिंह और उसके लठैत घबरा गए। उन्होंने ऐसा मौसम पहले कभी नहीं देखा था। हवा की साएं साएं की आवाज में उन्हें हजारों लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी लीला ने अपनी आंखें बंद कीं और हाथ जोड़कर ऊंची आवाज में मां दुर्गा का आह्वान करना शुरू किया। वो कोई संस्कृत का मंत्र नहीं पढ़ रही थी, वो बस अपनी सरल भाषा में मां को पुकार रही थी। हे मां, हे जगत जननी, देख अपनी बेटियों पर कैसा अत्याचार हो रहा है। देख, यह अधर्मी हमारी धरती, हमारी इत्तर को रौंदना चाहता है। अब तू ही हमें रास्ता दिखा मां, अब तू ही अपनी शक्ति दिखा। जैसे ही लीला के मुंह से ये शब्द निकले, देवी पर्वत की चोटी पर एक जोरदार बिजली कड़की। उसकी चमक इतनी तेज थी कि एक पल के लिए सबकी आंखें चौंधिया गईं, और उस बिजली की कड़क के साथ एक ऐसी भयंकर गर्जना हुई जिसे सुनकर लगा जैसे पूरा पहाड़ ही फट पड़ेगा। भैरव सिंह और उसके लठैतों के दिल दहल गए। उन्होंने डर के मारे ऊपर देखा, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। देवी पर्वत के शिखर पर, आसमान के उस काले कैनवास पर उन्हें एक विशाल आकृति दिखाई दी। वो एक देवी का रूप था, जो शेर पर सवार थी।
उनके हजारों हाथ थे और हर हाथ में एक शस्त्र चमक रहा था। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो कोई मूर्ति या परछाई नहीं थी, वो साक्षात शक्ति थी, क्रोधित, प्रचंड और विनाश करने को तैयार। वो रूप इतना भयानक और इतना शक्तिशाली था कि भैरों सिंह के लठैत अपनी लाठियां फेंककर जमीन पर गिर पड़े और रहम की भीख मांगने लगे। भैरों सिंह की सारी हेकड़ी, सारा घमंड एक पल में पिघल गया। वो डर के मारे कांप रहा था, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अपनी जिंदगी में मौत को कभी इतने करीब से नहीं देखा था। उसी समय गांव की उन सभी औरतों के अंदर जैसे कोई शक्ति प्रवेश कर गई। उनकी आंखें भी लाल हो गईं और उनके मुंह से एक साथ एक हुंकार निकली, जय मां दुर्गा। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि भैरों सिंह को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वो अपने घुटनों पर गिर गया। उसने हाथ जोड़ लिए और जमीन पर नाक रगड़ते हुए चिल्लाने लगा, मुझे मां कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं आज के बाद इस गांव की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, मुझे जाने दो। लीला धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। अब वो 10 साल की बच्ची नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में सदियों की बुद्धिमानी और शक्ति झलक रही थी। उसने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मां, मीमा से मांगो। भैरों सिंह, तुमने सिर्फ हमें नहीं बल्कि हर औरत के अंदर बैठी मां के स्वरूप का अपमान किया है। लीला ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, यहां से चले जाओ और दोबारा कभी अपनी बुरी परछाई भी इस गांव पर मत डालना। भैरों सिंह को जैसे अपनी जान बचाने का मौका मिल गया। वो और उसके लठैत जैसे आए थे, उससे 10 गुना तेजी से वहां से भागे। उनके भागने की गति बता रही थी कि वो अब जिंदगी में कभी पलटकर इस गांव का नाम भी नहीं लेंगे। जैसे ही वो गांव की सीमा से बाहर हुए, आसमान सार होने लगा। काले बादल छंट गए। आसमान सार हां, आसमान सार हां। सूरज फिर से निकल आया और हवा शांत हो गई। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। ऐसा लगा जैसे अभी अभी जो कुछ हुआ वो एक सपना था, पर वो सपना नहीं था। गांव वालों ने अपनी आंखों से अधर्म पर धर्म की, अहंकार पर आस्था की जीत देखी थी। गांव की सब औरतें लीला के पैरों में गिर गईं, पर लीला ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। उसने कहा, यह मेरी नहीं, हम सबकी, हमारे विश्वास की जीत है। मां ने हमें दिखा दिया कि जब हम एक होकर सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वो हमारी रक्षा के लिए जरूर आती हैं। उस दिन गांव में ऐसी दिवाली मनी जैसी पहले कभी नहीं मनी थी। हर घर में दिए जलाए गए, लोगों ने मिलकर खाना बनाया और एक दूसरे को खिलाया। मंदिर में उस पत्थर से निकली लौ अब और भी तेजी से और भी शान से जल रही थी। उस दिन के बाद देवीपुर गांव की किस्मत ही बदल गई। कुछ ही दिनों में ऐसी जोरदार बारिश हुई कि सूखी नदी फिर से लबालब भर गई। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई और गांव में खुशहाली छा गई। देवी पर्वत अब सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, वो गांव वालों के लिए एक जीता जागता तीर्थ बन गया था। और लीला गांव की बेटी तो थी ही, पर अब वो सबकी मां बन गई थी। लोग कहते थे कि उसमें मां दुर्गा का अंश है, और शायद वो सच ही कहते थे, क्योंकि उस छोटी सी लड़की ने अपने विश्वास के दम पर एक पूरे गांव को बचा लिया था और उन्हें नवरात्रि का असली मतलब समझा दिया था। नवरात्रि सिर्फ व्रत या पूजा का त्योहार नहीं है, यह अपने अंदर की शक्ति को जगाने, बुराई के खिलाफ खड़े होने और अच्छाई की जीत का उत्सव मनाने का त्योहार है। उस चमत्कारिक दिन के बाद देवीपुर गांव की काया ही पलट गई। वो गांव जो कभी उदासी और डर के अंधेरे में डूबा रहता था, अब उम्मीद और आनंद की रोशनी से जगमगा रहा था। भैरों सिंह का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उसकी कहानी दूर दूर के गांवों तक फैली और लोगों के लिए एक मिसाल बन गई कि अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्ची आस्था के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। देवीपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक तीर्थ स्थान जैसा बन गया था। आस पास के लोग उस मंदिर में दर्शन करने आते जहां पत्थर के सीने से ज्योति प्रकट हुई थी। वो लौ अब भी वैसे ही जल रही थी, शांत, स्थिर और दिव्य। गांव वालों ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। अब वो एक छोटा टूटा फूटा मंदिर नहीं बल्कि एक सुंदर और भव्य पूजा स्थल बन गया था, जिसके कण कण से शांति और शक्ति की ऊर्जा निकलती थी।
समय का पहिया घूमता रहा। साल बीतते गए। लीला अब एक छोटी सी बच्ची नहीं रही थी, वो एक समझदार और तेजस्वी युवती बन चुकी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई और शांति थी, पर अब उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे देखकर हर किसी का सिर श्रद्धा से झुक जाता था। उसने कभी शादी नहीं की। उसने अपना पूरा जीवन माँ की सेवा और गांव वालों की भलाई में लगा दिया। गांव में कोई भी समस्या होती, कोई भी बीमार पड़ता या किसी को सलाह की जरूरत होती तो सब लीला के पास ही आते। वो किसी वैद्य या ज्ञानी की तरह बातें नहीं करती थी। उसकी बातें बहुत सरल होती थीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को समझा रही हो। पर उसकी बातों में ऐसा जादू था कि बड़ी से बड़ी समस्या भी सुलझ जाती और निराश मन में भी उम्मीद की किरण जाग जाती। लोग उसे लीला माँ कहकर बुलाने लगे थे। उसकी बूढ़ी दादी अब इस दुनिया में नहीं थीं। वो एक दिन शांति से सोते हुए ही चली गईं। उनके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी, जैसे वो अपनी पोती को सही हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो गई हों। लीला ने अपनी दादी की सारी सीखों को अपने जीवन में उतार लिया था। वो अक्सर नदी किनारे उसी जगह जाकर बैठती थी जहां बचपन में बैठती थी और देवी पर्वत से बातें करती थी। उसे अब पर्वत खामोश नहीं लगता था। उसे लगता था जैसे माँ हर पल उससे बात कर रही है, उसे सही रास्ता दिखा रही है। हर साल नवरात्रि का त्योहार देवीपुर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। 9 दिनों तक गांव में ऐसा उत्सव होता था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। दूर दूर से लोग इस उत्सव में शामिल होने आते। लीला उन 9 दिनों में मौन व्रत रखती और मंदिर में उस दिव्य ज्योति के सामने ध्यान में बैठी रहती। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद देवी की कोई मूर्ति हो जिसमें प्राण बसते हों। एक बार जब लीला की उम्र काफी हो चुकी थी, उसके बाल अब काले नहीं बल्कि चांदी की तरह चमकने लगे थे। गांव में एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई। एक अजीब सा बुखार था जो एक से दूसरे को पकड़ रहा था। बड़े बड़े वैद्य और हकीम हार मान गए। हर रोज किसी न किसी घर से रोने की आवाजें आती। गांव में फिर से वही पुराना डर और उदासी लौटने लगी। लोगों को लगा कि शायद उनसे कोई भूल हो गई है, जिससे देवी मां नाराज हो गई हैं। वो सब लीला के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिलों में डर। उन्होंने लीला से कहा, लीला मां, हमें बचाओ, यह कैसी विपदा आ गई है। लगता है मां हम सबको खत्म कर देना चाहती हैं। लीला ने सबकी बात शांति से सुनी। फिर वो धीरे से उठी और मंदिर की ओर चल दी। सब लोग उसके पीछे पीछे चले। वो मंदिर में उस दिव्य ज्योति के सामने बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। कई घंटे बीत गए। दिन ढल गया, रात हो गई, पर लीला वैसे ही ध्यान में बैठी रही। गांव वाले भी बिना कुछ खाए पिए वहीं मंदिर के बाहर बैठे रहे। उन्हें अपनी लीला मां पर पूरा भरोसा था। आधी रात के करीब लीला ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें करुणा और प्रेम का सागर उमड़ रहा था। वो उठी और गांव वालों से बोली, डरो मत, मां कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। वो तो बस हमारी परीक्षा ले रही थीं कि हम मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं या नहीं। फिर उसने कहा, देवी पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी के पास एक गुफा है। उस गुफा के अंदर कुछ खास जड़ी बूटियां उगती हैं जिन्हें संजीवनी कहते हैं। सूरज उगने से पहले अगर उन जड़ी बूटियों का रस बीमार लोगों को पिला दिया जाए तो सब ठीक हो जाएंगे। पर रास्ता बहुत कठिन है और रात के अंधेरे में वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। गांव के नौजवान तुरंत बोले, मां, आप हमें रास्ता बताइए, हम अभी जाते हैं। हम अपनी जान पर खेलकर भी वो बूटियां लेकर आएंगे। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वहां कोई अकेला इंसान नहीं जा सकता। उस रास्ते पर बुरी आत्माओं और जंगली जानवरों का पहरा है। वहां जाने के लिए हिम्मत से ज्यादा एकता की जरूरत है। उसने गांव के सबसे बलवान पुरुषों को नहीं, बल्कि उन लोगों को चुना जिनके मन सबसे ज्यादा सार थे, जिनके दिलों में सेवा का भाव था। उसने बच्चों, औरतों, बूढ़ों सबको एक एक काम सौंपा। कुछ को मशाले बनाने का, कुछ को रस्सियां तैयार करने का और कुछ को मिलकर प्रार्थना करने का। लीला खुद उस दल का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गई। मशालों की रोशनी में 100 से भी ज्यादा गांव वाले एक साथ उस अनजान और खतरनाक रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता सच में बहुत कठिन था। नुकीले पत्थर थे, गहरी खाइयां थीं और जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। कई बार लोग डरे,
कई बार उनका पैर फिसला, पर किसी ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते रहे। लीला सबसे आगे चल रही थी। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी मशाल थी, पर उसका तेज ऐसा था कि बड़ी से बड़ी बुरी शक्ति भी उनके पास आने से डर रही थी। घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद जब सुबह होने में बस कुछ ही पल बाकी थे, वो उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर अंधेरे में कुछ पौधे नीले रंग की हल्की रोशनी के साथ चमक रहे थे। वो वही संजीवनी बूटी थी। लोगों ने जल्दी जल्दी उन्हें तोड़ा और अपने कपड़ों में बांध लिया। जब वो वापस गांव पहुंचे, गुफा के अंधे रंग कुछ मनता लिए तो सूरज की पहली किरण धरती को छू रही थी। उन्होंने बिना देर किए उन बूटियों का रस निकाला और हर बीमार व्यक्ति को पिलाया, और जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। रस पीते ही लोगों का बुखार उतरने लगा। उनके मुरझाए चेहरों पर फिर से रौनक लौट आई। शाम होते होते गांव का एक एक बीमार व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो चुका था। गांव में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि मां की शक्ति सिर्फ चमत्कार करने में नहीं है, बल्कि वो हमें एक दूसरे से जोड़कर हमें एकता और प्रेम का पाठ पढ़ाने में है। वो हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी पूजा मानवता की सेवा ही है। उस दिन के बाद लीला और भी पूजनीय हो गई। वो देवीपुर की जीवित देवी बन गई। कई सालों तक उसने गांव का मार्गदर्शन किया, और फिर एक दिन शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जब पूरा गांव उत्सव मना रहा था, लीला चुपचाप उठी और देवी पर्वत की ओर चल दी। लोगों ने उसे जाते हुए देखा, पर किसी ने उसे रोका नहीं। उन्हें पता था कि वो कहां जा रही है। वो अपनी मां के पास जा रही है, उसी शक्ति में विलीन होने जहां से वो आई थी। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो दिव्य ज्योति जो सालों से पत्थर से निकल रही थी, आज बुझ चुकी थी। पर उसकी जगह पूरे मंदिर में एक मीठी सी सुगंध और एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। लीला का शरीर कहीं नहीं मिला। लोगों को यकीन हो गया कि वो मां की गोद में समा गई है। उस दिन गांव में कोई रोया नहीं। उन्होंने लीला मां के जाने का शोक नहीं, बल्कि उनके जीवन का उत्सव मनाया। उन्होंने सीखा था कि शरीर भले ही चला जाए, पर आस्था, प्रेम और अच्छाई की ज्योति हमेशा जलती रहती है। आज भी देवीपुर गांव एक मिसाल है। वहां के लोग किसी मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करते। वो एक दूसरे की मदद करने को, एकता से रहने को और हर इंसान में मां का रूप देखने को ही सबसे बड़ी पूजा मानते हैं। और हर नवरात्रि में जब वो मिलकर मां के गीत गाते हैं तो उन्हें आज भी लगता है कि देवी पर्वत के शिखर से लीला मां मुस्कुराकर उन्हें देख रही है और अपना आशीर्वाद दे रही है। यही थी नवरात्रि की असली कहानी, जो पूजा पाठ से शुरू होकर मानवता की सेवा और प्रेम पर खत्म होती है। कहानी खत्म हो गई, पर देवीपुर में आस्था की वो लौ आज भी हर दिल में जल रही है। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई जहां लीला मां पर्वत में समा गईं। सच तो यह है कि असली कहानी तो वहां से शुरू हुई थी। जैसे एक बीज जब मिट्टी में मिल जाता है तब वो खत्म नहीं होता, बल्कि एक विशाल पेड़ बनने की अपनी यात्रा शुरू करता है। ठीक वैसे ही लीला का शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया था, पर उसकी आत्मा, उसकी सीख, उसकी आस्था की खुशबू पूरे देवीपुर की हवा में घुल गई थी। वो गांव की मिट्टी का हिस्सा बन गई थी। अब देवीपुर सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक विचार बन चुका था, एक जीती जागती मिसाल कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। साल गुजरते गए, पीढ़ियां बदल गईं। जो बच्चे लीला मां की गोद में खेले थे, अब वो खुद दादा नाना बन चुके थे और अपने पोते पोतियों को आग के पास बिठाकर उस अद्भुत कहानी को सुनाते थे। वो भैरव सिंह के आतंक की कहानी सुनाते, टूटे हुए दिए और पत्थर से निकली ज्योति के चमत्कार को बताते, और कैसे एक नन्ही सी लड़की ने अपनी हिम्मत से पूरे गांव को बचा लिया था। इस बात को कहते हुए उनकी आंखों में गर्व की चमक और आवाज में श्रद्धा का कंपन साड़ दिखाई देता। समय के साथ देवीपुर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे अब देवीपुर नहीं, बल्कि लीला धाम के नाम से जानने लगे थे। गांव अब पहले जैसा छोटा और साधारण नहीं रहा था। वहां अब मिट्टी की झोपड़ियों की जगह पक्के घर बन गए थे। खेत हमेशा हरे भरे रहते और नदी का पानी चांदी की तरह चमकता था। गांव में एक बड़ा सा विद्यालय खुल गया था,
जहां बच्चे पढ़ने जाते थे, और एक औषधालय भी था जहां बीमारों का मुफ्त इलाज होता था। यह सब गांव वालों ने मिलकर एक दूसरे के सहयोग से बनाया था। लीला मां की सबसे बड़ी सीख यही थी, एकता में ही शक्ति है, और गांव वालों ने इस सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया था। हर साल नवरात्रि में लीला धाम एक बड़े मेले का रूप ले लेता। हजारों लोग दूर दराज के शहरों और गांवों से यहां आते। वो उस मंदिर में सिर झुकाते जहां कभी वो दिव्य ज्योति जली थी, और उस देवी पर्वत को प्रणाम करते जहां लीला मां ने अपनी अंतिम यात्रा की थी। पर इस चमक, दमक और समृद्धि के बीच एक चीज धीरे धीरे बदल रही थी, इतनी धीरे कि किसी को पता भी नहीं चल रहा था। कहानी की वो आग, वो तपिश जो पुरानी पीढ़ी की रगों में दौड़ती थी, वो नई पीढ़ी के लिए बस एक कहानी बनकर रह गई थी। उनके लिए लीला मां एक देवी थीं, एक चमत्कार थीं, पर वो उस दर्द, उस डर और उस बेबसी को महसूस नहीं कर सकते थे जिसमें से होकर उनके पुरखे गुजरे थे। उन्होंने कभी भैरव सिंह का अत्याचार नहीं देखा था। उन्होंने कभी सूखी धरती की दरारें नहीं देखी थीं। उन्होंने कभी भूख की तड़प महसूस नहीं की थी। उनके लिए आस्था एक विरासत में मिली चीज थी जिसे उन्होंने कमाया नहीं था। पूजा पाठ होता था, बड़े बड़े आयोजन होते थे, भंडारे चलते थे, पर उस पूजा के पीछे की वो तड़प, वो सच्ची पुकार कहीं खोने लगी थी। नवरात्रि अब एक त्योहार था, एक उत्सव था, पर वो अब अस्तित्व की लड़ाई नहीं थी। और जब लड़ाई नहीं होती तो योद्धा भी सो जाते हैं। इसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम था मोहन। वो उसी रामलाल काका का परपोता था जो कभी गांव के मुखिया हुआ करते थे। मोहन एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था। वो गांव के विद्यालय में पढ़ता था और बाहर से आने वाले व्यापारियों से शहर की बातें बड़े चाव से सुनता था। वो विज्ञान की किताबें पढ़ता था जिसमें हर चीज का कारण और तर्क होता था। वो लीला मां की कहानी भी सुनता था, पर उसके मन में हमेशा सवाल उठते रहते। क्या सच में पत्थर से आग जल सकती है? क्या सच में आसमान में देवी के दर्शन हो सकते हैं? क्या यह सब सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं जो लोगों को हिम्मत देने के लिए गढ़ ली गईं? वो यह बातें किसी से कहता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि गांव वाले इसे मां का अपमान समझेंगे, पर उसके दिल के एक कोने में शक का एक छोटा सा बीज पनप रहा था। उसकी परदादी, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं और बिस्तर पर ही रहती थीं, गांव की सबसे पुरानी सदस्य थीं। उन्होंने अपनी आंखों से लीला मां को देखा था। उनकी आंखें कमजोर हो गई थीं, पर उनकी यादें अभी भी महबूब थीं। मोहन अक्सर उनके पास बैठ जाता और उनसे पुरानी बातें पूछता। एक दिन मोहन ने उनसे पूछ ही लिया, दादी माँ, क्या आपने सच में अपनी आंखों से उस ज्योति को पत्थर से निकलते हुए देखा था? कहीं वो कोई चाल या कोई संयोग तो नहीं था? उसकी परदादी ने एक गहरी सांस ली। वो मोहन के शक को समझ गईं। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बस एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोलीं, बेटा, आंखें तो वही देखती हैं जो मन देखना चाहता है। उस दिन हम सब ने जो देखा वो सिर्फ एक ज्योति नहीं थी, वो हमारे टूटे हुए विश्वास का जुड़ना था। वो हमारे डरे हुए मन की हिम्मत थी। अगर हमारे मन में विश्वास न होता तो शायद हमें वो ज्योति कभी दिखाई ही नहीं देती। उन्होंने मोहन का हाथ अपने झुर्रियों वाले हाथ में लिया और बोली, लीला कोई जादूगरनी नहीं थी बेटा। उसकी असली शक्ति उसकी निस्वार्थता, उसकी हिम्मत और उसके अटूट विश्वास में थी। उसने हमें सिखाया कि जब इंसान अपनी मैं को भूलकर हम के लिए खड़ा होता है तो दैवीय शक्ति खुद उसकी मदद करने उतर आती है। वो ज्योति बाहर पत्थर में नहीं, हम सबके अंदर जली थी। पत्थर तो बस एक बहाना था। परदादी की बातें गहरी थीं, पर मोहन का तार्किक मन उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि यह सब मन को बहलाने की बातें हैं। उसी साल गांव पर एक नई तरह की मुसीबत आई। यह भैरव सिंह जैसा कोई राक्षस नहीं था और न ही यह कोई सूखा या महामारी थी। यह मुसीबत बहुत धीरे धीरे और चुपके से आई थी। गांव के पास की नदी, जिसका पानी हमेशा मीठा और सार रहता था, धीरे धीरे मैला होने लगा। उसके पानी से एक अजीब सी बदबू आने लगी। मछलियां मरने लगीं और जो लोग उस पानी को पीते वो बीमार पड़ने लगे। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर जब समस्या बढ़ने लगी तो सब चिंतित हो गए। पता चला कि पहाड़ के दूसरी तरफ कुछ मीलों दूर शहर के एक बड़े सेठ ने एक कारखाना लगाया है।
जो चमड़े और रसायनों का काम करता था, और उस कारखाने का सारा गंदा फैरीला पानी एक नाले के थरिये उसी नदी में छोड़ा जा रहा था जो देवीपुर की जीवन रेखा थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर उस सेठ को एक संदेश भिजवाया, उससे विनती की कि वो ऐसा न करे। यह नदी हजारों लोगों की प्यास बुझाती है। पर वो सेठ भैरों सिंह से भी ज्यादा घमंडी और पैसे का लालची था। उसने गांव वालों की विनती का मजाक उड़ाया और कहा, खां, मैंने सरकार से जमीन खरीदी है और कारखाना लगाने की इजाजत ली है। मैं अपना काम बंद नहीं करूंगा। तुम लोगों को पानी चाहिए, आज खा लिया खां तो कहीं और से इंतजाम कर लो। गांव वाले निराश होकर लौट आए। उन्होंने पंचायत बुलाई। कुछ गर्म खून के नौजवान बोले, हमें उस कारखाने पर हमला कर देना चाहिए, उसे तोड़ देना चाहिए। पर बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाया, नहीं, यह लीला मां का रास्ता नहीं है। हिंसा से किसी समस्या का हल नहीं होता। कुछ लोगों ने कहा, चलो हम सब मिलकर मंदिर में अखंड कीर्तन करते हैं। जैसे लीला मां के समय में चमत्कार हुआ था, वैसे ही अब भी होगा। मां दुर्गा उस सेठ को खुद ससा देंगी। और ऐसा ही हुआ। गांव के बहुत से लोग मंदिर में जमा हो गए और दिन रात पूजा पाठ करने लगे। वो नवरात्रि का ही समय था। वो सब आंखें बंद करके किसी चमत्कार का इंतजार करने लगे। मोहन भी यह सब देख रहा था। उसे लोगों की इस बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। वो देख रहा था कि नदी हर रोज हरीली होती जा रही है और लोग कुछ करने की बजाय सिर्फ हाथ पर हाथ धरे चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। 7 दिन बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। नदी का पानी अब लगभग काला हो चुका था और बदबू पूरे गांव में फैलने लगी थी। लोगों का धीरज अब जवाब दे रहा था। उनका विश्वास डगमगाने लगा था। कुछ लोग कहने लगे, लगता है मां अब हम पर कृपा नहीं करती। हमारे पुरखों की भक्ति में शक्ति थी, हमारी भक्ति खोखली है। यह सुनकर मोहन से अब रहा नहीं गया। अष्टमी की रात जब मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ थी, वो सबके सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ थी पर उसमें एक दृढ़ता थी। उसने कहा, आप सब गलत कर रहे हैं। सब लोग चौंक कर उसे देखने लगे। एक बुजुर्ग ने डांटा, चुप हो जा लड़के, तुझे धर्म कर्म की क्या समझ। मोहन ने हिम्मत करके अपनी बात जारी रखी, मैं धर्म का अपमान नहीं कर रहा। मैं बस यह कह रहा हूं कि हम लीला मां की सीख को ही भूल गए हैं। जब भैरव सिंह आया था तब क्या लीला मां सिर्फ मंदिर में बैठकर रोती रही थी? नहीं, वो खड़ी हुई थीं। उन्होंने गांव वालों को एक किया था। वो अत्याचार के सामने जाकर खड़ी हो गई थीं। उन्होंने कर्म किया था और उनकी भक्ति ने उस कर्म को शक्ति दी थी। उसने आगे कहा, और जब गांव में महामारी फैली थी तब क्या वो सिर्फ चमत्कार का इंतजार करती रहीं? नहीं, वो अपनी जान की परवाह किए बिना अंधेरी रात में उस खतरनाक पहाड़ पर चढ़ गईं और दवा लेकर आईं। उन्होंने हमें सिखाया था कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। और हम यहां बैठकर क्या कर रहे हैं? सिर्फ इंतजार। हम उस नदी को मरते हुए देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई देवी आसमान से उतरकर उसे सार कर देगी। मोहन की बातों ने जैसे सोए हुए लोगों को झंझोड़ दिया। उसकी बातों में तर्क था, सच्चाई थी और लीला मां की सीख का असली सार था। लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें याद आया कि उनके पुरखों ने सिर्फ प्रार्थना नहीं की थी, उन्होंने संघर्ष भी किया था। पंडित जी ने आगे बढ़कर मोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लड़का सच कह रहा है। हम भक्ति का असली मतलब ही भूल गए थे। भक्ति का मतलब हाथ जोड़कर बैठना नहीं, बल्कि हाथ से कर्म करना भी है। उस रात गांव ने एक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो लड़ेंगे, पर लाठी डंडों से नहीं, बल्कि शांति और एकता के रास्ते से, जैसा लीला मां ने सिखाया था। अगली सुबह नवमी के दिन देवीपुर का पूरा गांव हजारों की संख्या में, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब एक साथ उस कारखाने की ओर चल पड़े। उनके हाथों में न कोई हथियार था, न कोई पत्थर। उनके हाथों में थे पौधे, सार पानी से भरे घड़े और लीला मां की तस्वीरें। वो नारे नहीं लगा रहे थे, वो शांति से मां के भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वो कारखाने के सामने पहुंचे, खरता की तरफ जब अगले पहुंचे थे, तो सेठ ने अपने पहरेदारों को उन्हें रोकने का आदेश दिया। पर हजारों लोगों की उस शांत और दृढ़ भीड़ को देखकर पहरेदारों की हिम्मत ही नहीं हुई। सेठ खुद बाहर आया और गुस्से में चिल्लाने लगा,
पर गांव वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस कारखाने के गेट के बाहर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने उस थैरीले नाले के पास जो नदी में गिर रहा था पौधे लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने साथ लाए सार पानी को उस गंदे नाले में डालकर सांकेतिक रूप से उसे सार करने की कोशिश की। यह उनका सत्याग्रह था, उनका मौन विरोध था। दोस्तों, यह खबर आस पास के इलाकों और शहरों में फैल गई। अखबार वाले आए, टीवी वाले आए। उन्होंने जब देखा कि कैसे हजारों लोग बिना किसी हिंसा के अपनी जीवन देने वाली नदी को बचाने के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने इस कहानी को पूरी दुनिया को दिखाया। सेठ पर दबाव बढ़ने लगा। सरकार के अधिकारी जांच के लिए आए। जब उन्होंने देखा कि कारखाना कितने नियमों को तोड़ रहा है और कितना थहर नदी में घोल रहा है, तो उन्होंने कारखाने को बंद करने का आदेश दे दिया। सेठ को अपनी गलती के लिए भारी जुर्माना भरना पड़ा और नदी की सफाई का पूरा खर्चा उठाने का हुक्म मिला। यह देवीपुर के लोगों की एक और बड़ी जीत थी। उस शाम जब गांव वाले वापस लौटे तो उनकी जीत का जश्न किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने सीखा था कि लीला मां की शक्ति आज भी उनके साथ है, पर वो शक्ति आसमान में नहीं, उनकी अपनी एकता में, उनके अपने कर्मों में बसती है। मोहन की परदादी ने जब यह सुना तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने मोहन को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, आज तूने लीला मां की आत्मा को शांति दे दी। आज तूने साबित कर दिया कि देवीपुर की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। मोहन को भी आज अपनी दादी की वो बात समझ आ गई थी। आंखें वही देखती हैं जो मन देखना चाहता है। आज उसे हर चेहरे पर, हर हाथ में जो नदी को बचाने के लिए उठा था, लीला मां की शक्ति दिखाई दे रही थी। उसने जान लिया था कि नवरात्रि का असली उत्सव, बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव, सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि कर्म के मैदान में मनाया जाता है। और देवीपुर की नई पीढ़ी ने इस उत्सव को मनाना सीख लिया था। तो ये थी कहानी देवीपुर की, लीला मां की, और उस अटूट आस्था की जिसने पत्थर में भी प्राण फूंक दिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि नवरात्रि का असली पर्व सिर्फ मंदिरों में 9 दिन दिए जलाने का नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में, हमारी एकता में और अन्याय के खिलाफ उठने वाली हमारी हिम्मत में साल के हर दिन मनाया जाता है। लीला मां ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी दैवीय शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही छिपी है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उस पर विश्वास करने की। इस नवरात्रि के पावन अवसर पर सनातन वॉइस की पूरी टीम की ओर से हम आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। हम मां दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके जीवन में भी आस्था की एक ऐसी ही अटूट ज्योति जलाएं जो बड़ी से बड़ी मुश्किल और घने से घने अंधेरे में भी आपको रास्ता दिखाए। मां भगवती आपको वो साहस और वो शक्ति प्रदान करें जिससे आप अपने जीवन के हर भैरों सिंह, हर चुनौती का निडरता से सामना कर सकें। कामना है कि इन 9 पवित्र रातों में मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूप आपके जीवन के सभी कष्टों का नाश करें। मां शैलपुत्री आपको दृढ़ता दें। मां ब्रह्मचारिणी संयम सिखाएं। मां चंद्रघंटा शांति प्रदान करें। मां कूष्मांडा आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करें। मां स्कंदमाता आप पर अपनी ममता लुटाएं। मां कात्यायनी आपके मार्ग की हर बाधा दूर करें। मां कालरात्रि हर बुरी नजर से आपकी रक्षा करें। मां महागौरी आपकी आत्मा को पवित्र करें और मां सिद्धिदात्री आपके हर मनोरथ को सिद्ध करें। आपका घर आंगन सुख, शांति और समृद्धि से हमेशा भरा रहे। आपके अपनों का स्वास्थ्य उत्तम रहे और उनके चेहरों पर सदा मुस्कान खिली रहे। आपके जीवन की हर चुनौती मां के आशीर्वाद से एक अवसर में बदल जाए। अगर लीला मां की इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो तो इस आस्था की ज्योति को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे जरूर साझा करें ताकि वे भी इस कहानी में छिपे संदेश को महसूस कर सकें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करना न भूलें। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत शक्ति मिलती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कहानियां आप तक लाते रहें तो सनातन वॉइस परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मां दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। जय माता दी।